हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए, आज हम जो है जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एससी का जो 2023 में जो है 1200 प्लस जो पोस्ट आई थी उसका जो पेपर हुआ था उसके हम जो है आज इसमें सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और जो 5512 पोस्ट आई है इसके लिए जो है किस प्रकार के प्रश्न आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कट-ऑफ तो कम ही गया है शॉर्ट लिस्ट में। ठीक है, जो हुए हैं तो फॉर्म का बढ़ा जाने के कारण ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको जानते ही हैं 25 और 30 की जो है 25 हिंदी और 30 इंग्लिश पर मिनट जो है शब्द आपको क्या करना है, टाइप भी करना है। ठीक, तो इसमें ये देखिए टाइप जो है आपको मंगल भी आती है और कुर्ती देव। वहाँ आपको पूछा जाएगा आप उससे कि भाई आप मंगल सॉफ्टवेयर पे करेंगे या कुर्ती देव। ठीक है, तो आपसे वहाँ पूछा जाएगा तो आप अगर मंगल कर सीखे हैं तो मंगल ही आप करिएगा। ठीक है, अगर कुर्ती देव सीखे हैं तो कुर्ती ही करिए। लेकिन हाँ कि आपको डेली 1 घंटा जरूर टाइपिंग करिए। ठीक है, ये मत रखिए कि भाई हमारा वो निकलेगा रिजल्ट आएगा तो हम टाइपिंग करना शुरू करेंगे। ठीक, क्योंकि देखिए एक टाइपिंग होती तो आप चलो कर लेते 2-3 महीना जो मिलता आपको दोनों टाइपिंग है। अगर आप अभी से मतलब सीखे रहेंगे या आप सीखे हुए हैं तो आप अपनी मेंटेनेंस बनाए रखिए ताकि 1 घंटा जरूर करिए। ठीक है, तो आप जिसमें चाहे मंगल करें तो मंगल करिए, कुर्ती देव करें कुर्ती करिए, लेकिन आप टाइपिंग जरूर 1 घंटा करिए। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए थे। काफ़ी देखिए पेपर जो है काफ़ी अच्छा था। ठीक है, पेपर लेवल जो था काफ़ी अच्छा था, इसीलिए आपकी मेरिट भी यहाँ पर 48 ही गई थी। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी की। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए हिंदी का पार्ट पहला लिए हैं, हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। ठीक है, चलिए भी देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है। तो देखिए नहीं वाला आपको हमको क्या करना है भाई, बताना है। देखिए कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा जाने वाला बधाई पत्र ऑप्शन करेंगे। ऑप्शन भी करेंगे अवकाश के लिए विद्यालय प्राचार्य को लिखा गया आवेदन पत्र। ये भाई आपका औपचारिक पत्र है। अंक तालिका की नई प्रति प्राप्त करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण बोर्ड को लिखा जाने वाला पत्र, ये भी आपका कैसा है, ये औपचारिक पत्र है। पुस्तकें मंगाने के लिए पुस्तक विक्रेता को लिखा जाने वाला पत्र ये भी है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा जाने वाला बधाई पत्र जो है ये अनौपचारिक पत्र है। क्या है, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा, ना कि औपचारिक पत्र। तो नहीं कहा है तो यही ऑप्शन आपका ए नंबर सही। ठीक है, तो दो पत्र जो है 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र। ठीक, औपचारिक में किसी विशेष कुछ मंगाना है, किसी को लिखना है, ठीक है, ऑफिस में, ठीक है, या किसी अधिकारी को, तो ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत रिलेशन संबंधित क्या होते हैं, यहाँ पे पत्र रिलेशन संबंधित के अंतर्गत अनौपचारिक पत्र आता है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आइए देखते हैं अगला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न करें कि नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध। देखिए आपको यहाँ अशुद्ध बताना है। राइट आंसर हो जाएगा महारव में आपका दीर्घ संधि बिल्कुल सही है। वनोत्सव कहने की दीर्घ संधि। अगला देखते हैं, दिगंबर दिग प्लस अंबर व्यंजन संधि बिल्कुल सही है। सदैव सदा धन एव वृद्धि संधि बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है बी नंबर जो है आपका अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध है, इसमें दीर्घ संधि नहीं है। इसमें कौन सी संधि है, इसमें गुण संधि है। क्या भाई, गुण स्वर संधि है। ठीक है, वन प्लस उत्सव। ठीक है, उत्सव, वनोत्सव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलके ओ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वनोत्सव में क्या है, गुण स्वर संधि है। आइए देखते हैं अगला है। अगला करें, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आयोग के आंसर की से ही आपको प्रश्न बताया जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ ए हो जाएगा, चंद्र बिंदु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए अगला कह रहे कि किस युग में अशुद्धि है। तो यहाँ पे आपको बताना है किस युग में अशुद्धि है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर देखिए 20 ए नंबर कहें कि प्रतिवर्ष कर्मधारय समास। देखिए आप ऑप्शन बी करें कि आजन्म, आजन्म में आपका
अव्ययी भाव समास बिल्कुल राइट है। सत सही में द्विगु समास बिल्कुल सही है। दाल और रोटी द्वंद्व समास बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए ऑप्शन ए में जो है यहाँ पे हो जाएगा प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष में कह रहे हैं कि कर्मधारय समास है, ये गलत कह रहे हैं। यहाँ पे प्रतिवर्ष में अव्ययी भाव समास है। देखिए प्रति प्लस वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अशुद्ध हमको बताना था। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे कि यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया का काल कौन सा है? यहाँ पे आपको क्रिया का काल बताना है। राइट आंसर हो जाएगा। तो आप जानते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यानी कि निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा, ये आप अच्छे तरह से जानते हैं भी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्लेष अलंकार, ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहे कि पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोचित है? यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए ऑप्शन इसका ए नंबर सही हो जाएगा। पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अगला है, यहाँ पे आपको एक तालिका दी गई है, इसमें आपको बताना है कौन सा अशुद्ध मेल है। तो यहाँ पे आपको अशुद्ध मेल बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए छा कहें कि अघोष है, महाप्राण है और तालु है। देखिए तालु है और चा छा, देखिए दूसरे पे आता तो महाप्राण आपका क्या, ये भी बिल्कुल सही है। और ये अघोष भी है, ठीक है, अघोष भी है, ठीक है। तो महाप्राण आप जानते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक हवा निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। हर वर्ग का कौन होता है भाई? दूसरा होता है और चौथा होता है, वो महाप्राण के अंतर्गत आता है, ठीक है। और अघोष के अंतर्गत हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आता है, ठीक है। पहला और दूसरा व्यंजन आता है अघोष। तो यहाँ पे देखिए छा जो है दूसरा आ रहा है ना, तो ये भी आपका देखिए ये आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं भाई धा। यहाँ देखिए त थ द धा, तो देखिए तो ये तो है, ठीक है। और यहाँ देखिए महाप्राण भी है, लेकिन देखिए ओष्ठ के अंतर्गत नहीं आता, पा वर्ग के अंतर्गत आता है। इसलिए आपका बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? बी नंबर जो है क्या भी अशुद्ध ऑप्शन वाला हो जाएगा, ठीक। और आपका देखिए आपकी सब ये का जो है कंठ वर्ग के अंतर्गत आता है। अल्पप्राण आप जानते हैं भाई हर वर्ग का कौन सा होता है? पहला, तीसरा और पांचवा। अल्पप्राण तो भैया का जो है पहला वर्ग है तो अल्पप्राण है। और अघोष है, बिल्कुल सही है। और डा भी क्या है? अल्पप्राण है, सघोष है, मूर्धन्य है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर जो है अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए भी अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है? अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है ये हमको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना होता है वहाँ पे क्या लगता है? अर्ध विराम चिन्ह होता है, ठीक है। अगला है, कह रहे कि वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम कौन सा है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत और अपभ्रंश। तो ये सही क्रम हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा देखिए जिंदा दिल, ये आप क्या है? विशेषण है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा, विशेषण पदबंध है। आइए देखते हैं भी अगला प्रश्न है। कह रहे कि किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है? तो यहाँ आपको बताना है कौन सा विलोम रूप शुद्ध नहीं। देखिए उत्कर्ष अपकर्ष बिल्कुल सही है, श्वास निश्वास बिल्कुल सही है, औदार्य अनौदार्य बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन डी ही यहाँ राइट हो जाएगा। संधि समास से ये दूसरे से विलोम नहीं, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची है? तो यहाँ आपको बताना है सभी शब्द पर्यायवाची हो जाएंगे। कह रहे कि चपला, सौदामिनी, चंचला बिल्कुल सही। देखिए तीन तो बिल्कुल सही है, लेकिन मेखला ये जो है आकाश गंगा का पर्यायवाची होता है, तो बिल्कुल ये नहीं हो जाएगा। कह रहे कि अच्युत, गरुड़ध्वज, विनायक, भालचंद्र। तो यहाँ पे देखिए भालचंद्र ये शिव का पर्यायवाची है, ठीक है, शिव का पर्यायवाची है, तो ये भी आपका गलत हो गया।
करें सतीश शंकर महेश्वर शिव, बिल्कुल ये आपका बिल्कुल सी वाला ऑप्शन सही वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केहरी, व्याघ्र और शार्दूल ये बिल्कुल सही, लेकिन आयाल जो है अलग हो जाएगा। इस कारण से सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भाई? सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हिंदी का पेपर भी काफ़ी अच्छा आया है। ठीक है, काफ़ी अच्छा आया है। अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? तो आप जानते हैं वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, भाववाच्य। अगला प्रश्न कह रहे हैं कह रहे शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के, देखिए आदि मतलब पहले, क्या भाई? आदि माने पहले। आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? तो जानते हैं कि किसी मूल शब्द के जो पहले लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय जो है आपके मूल शब्द के बाद में लगते हैं और अर्थ उनका परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम प्रत्यय कहते हैं। आगे देखते हैं, कह रहे कि आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है? ठीक है, आज कौन सा पद हो जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा आज। कह रहे रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। राइट आंसर हो जाएगा, कह रहे कि एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य होगा। अगला प्रश्न है, भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है? तो यहाँ सही वाला विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, देखिए भवन, देखिए गृह भी होगा और महल भी होगा, तो ये तो हो जाएगा, लेकिन भुवन माने होता है जगत। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा, महल और जगत। अब देखिए ये गद्यांश है, इसका हम आपको क्या बताएंगे? सिर्फ इसका आंसर बताएंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको जानते ही गद्यांश बदल बदल के आता है। देखिए इसका राइट आंसर कौन सा है? मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है का आशय क्या है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन सी हो जाएगा, लेखक का हृदय देश की दुर्दशा देखकर चिंतित हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो बिल्कुल मिलेगा। अगला देखते हैं 20 नंबर प्रश्न, कह रहे कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय कैसे समझा जाने लगा है? तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो इसको पाएंगे। राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत की कमाई करते हैं उन्हें लोग क्या समझ रहे हैं? मूर्ख समझते हैं। अगला है, कह रहे हताश हो जाना ठीक नहीं है, इस वाक्य को लिखने का लेखक का क्या तात्पर्य है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था पुनः प्रतिस्थापित हो सकती है और देश का उद्धार जीवन मूल्यों में आस्था रखने से ही होगा। तो ये देखिए गद्यांश के ही प्रश्न भी चल रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहने की निरीह शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा सही। देखिए निरीह माने होता है क्या? पशु के समान, तो यहाँ एक विशेषण को बता रहा है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विशेषण शब्द है। देखिए एक और है, ये भी आपका गद्यांश से ही प्रश्न है, कह रहे हैं कि लेखक ने चिंता का विषय किसे कहा है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ए नंबर, ऐसी प्रवृत्ति चिंता का विषय है जिसके कारण लोग हर आदमी को दोषी समझने लगे हैं। अब यहाँ पे आपका व्याकरण है। ठीक है, यहाँ पे अगला कहने की नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है? तो यहाँ आपको बताना है नाम धातु क्रिया। ऑप्शन ए कह रहे कि मैंने नौकर से पूरे घर की सफाई करवाई। ऑप्शन बी कहने कि सुरेश ने एक महल बनवाया। ऑप्शन सी कहने उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली। ऑप्शन डी कहने कि वह खाना खाकर सो गया। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली। हाथ से हथियाना, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए नाम धातु क्रिया क्या है भी? संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, चिकना से चिकनाना, तो ये जो है आपकी नाम धातु क्रिया हो जाएगी। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया
कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाथ जो है, हाथ से संज्ञा है, हथियाना बना है। राइट आंसर आपका यहाँ सही हो जाएगा सी नंबर। ठीक, तो ऑप्शन ए में जो है मैंने नौकर से पूरे घर की सफाई करवाई, तो ये प्रणरार्थक क्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे, तो ये प्रणरार्थक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहाँ प्रणरार्थक क्रिया होती है। ठीक है, अब यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि वह खाना खाकर सो गया, तो ये पूर्व कार्य क्रिया है। ठीक है, पहले वो खाना खाया फिर सो गया। देखिए आगे चलते हैं। अगला करें कि बिना जल्दी चली आ में विधेय विस्तारण है। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जल्दी। देखिए, ठीक है, तो बिना आप चाहे कर्ता कह लें या संज्ञा कह लें और चली आ एक क्रिया हो गई, तो जल्दी ही आपका में विधेय विस्तारण हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। करें कि निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है? ठीक है, देखिए वीणा है, स्वर्ण धूलि है, पल्लव है, लेकिन कुरुक्षेत्र ये नहीं है। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र किसकी रचना है भाई? ये रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए भी अगला प्रश्न कह रहे हैं कि संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है संयुक्त वाक्य की पहचान करना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? देखिए संयुक्त वाक्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रधान और एक समान अधिकार करण उपवाक्य होता है और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हुए किसी योजक चिन्ह और अथवा किंतु आदि से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आएगा बी नंबर। तो ये जो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद पूछा गया है। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 भेद होते हैं। ठीक, कौन कौन? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य में और तथा एवं परंतु ये आपके जहाँ दिखेंगे उस वाक्य में आपका क्या हो जाएगा? वहाँ जो है संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयव, समुच्चय बोधक जैसे और तथा एवं परंतु से जुड़े हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि भाई कह रहे हैं जिस क्रिया में सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे स्पेस क्रिया कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, करें के लिए किस प्रकार का कारक चिन्ह है? तो ये आप जानते हैं। देखिए अपादान कर से संबंध काके की कर्म को और ये की बचा संप्रदान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। के लिए किस कारक का चिन्ह भी है? संप्रदान का है। अगला प्रश्न देख लीजिए यहीं पे 30वां नंबर और लास्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डा और ढा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो डा और ढा जो है आपके मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए भी, अब आपको यहाँ देखिए इसका हम आपको अगला पार्ट कराएंगे। ये आपका रीजनिंग है यहाँ से। कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जिसका पहला महीना स्पेस है और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए ग्रेगोरियंस कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से 365 दिनों का एक सामान्य वर्ष अपनाया गया था। तो इसका पहला महीना आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा चैत्र। ठीक है, अगला है कह रहे कि फिरोज शाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के तट पर बनाया गया था? तो ये किस नदी के तट पर बनाया गया था भाई? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, यमुना नदी के तट पर। अगला है वर्ष 1982 में नई दिल्ली में आयोजित किस खेल कार्यक्रम के शुभांकर के रूप में अप्पू एक हाथी का उपयोग किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, एशियाई खेल के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा।
करें अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल राज्य सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जिसका नाम राज्य के 16वीं शताब्दी के एक भक्ति कवि के नाम पर रखा गया? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एजुथाचन से पुरस्कारम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मसौदा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनिमय 2023 जारी किया है। ड्राफ्ट के अनुसार इस पे क्षेत्र से गुजरने वाली 33 केवी और उससे नीचे की सभी विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा सी नंबर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, तो जीएस भी काफी अच्छा आया है, कठिन आया है भी। राज्य और उसके राज्य पक्षी के संबंध में सही जोड़ी का पता लगाएं। तो राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र जो है पीले पैरों वाला हरा कबूतर, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, निम्नलिखित में से किस सेल का उपयोग करके बिजली में परिवर्तित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, फोटोवोल्टिक सेल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप पदक में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, भावना देवी थी। उस कार्यक्रम का नाम बताइए जो हाल ही में उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए DRDO द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुसंधान चिंतन शिविर। करें कि कोसा सिल्क जो एक भारतीय रेशम कीट एंथेरिया माइलिटा के कोया से प्राप्त होता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से। अगला प्रश्न है, भारत में मानहानि को IPC भारतीय दंड संहिता किस धारा में परिभाषित किया गया है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन डी हो जाएगा, धारा 499 में। करें कि नुआखाई एक फसल उत्सव भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा में जो है नुआखाई त्योहार मनाया जाता है। करें भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्प्रेषण। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस विदेशी मित्र देश की नौसेना को उसकी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 1991 में कमीशन किए गए खुकरी क्लास की युद्धपोत INS किरपान उपहार में दिया? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, वियतनाम। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बारडोली सत्याग्रह। निम्नलिखित भारतीय रेलवे मार्गों में से किसको ब्रिटिश काल के दौरान क्राउन ज्वेल माना जाता था और इसमें दुनिया की सबसे ऊंची मल्टी आर्च गैलरी ब्रिज भी शामिल है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कालका शिमला रेलवे। अगला है, IIHR भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर बुनियादी रणनीतिक प्रत्याशित और व्यवहारिक अनुसंधान के लिए एक केंद्रक अभिकरण। इस संगठन का मुख्य अनुसंधान स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, बी नंबर, कर्नाटक में। अगला है, भारत में स्थित उस पर्वत चोटी का नाम बताइए जिसे महान बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। 5 खजाने, 5 भंडार, सोना, चांदी, रत्न, अनाज और भगवान की पवित्र पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कंचनजंगा। अगला करेंगे, निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय जलप्रपातों और उनसे संबंधित राज्यों का मिलान करना है। देखिए, मैगोड़ ये किससे जाएगा भाई? ये कर्नाटक में है, ठीक है। और
नो नो कलिकाई ये कहाँ का है? ये ऑप्शन इसका सी जाएगा मेघालय में, ठीक है। और मीन मुट्टी ये जो है ऑप्शन ये जाएगा केरल में है। और थलैयार ये जो है आपका तमिलनाडु से जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा सही सुमेलित? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र जिसमें पशु दंत कथाएं और कहानियां शामिल हैं मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं से संबंधित है जो मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा संस्कृत में। अब जो है आपका यहाँ पर आईसीटी आएगा, कंप्यूटर के जो है 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए अब कंप्यूटर के प्रश्न करें, सोशल मीडिया में हैश टैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आसान खोज के लिए कीवर्ड या विषयों को चिन्हित करना। अगला कहें कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं, तो ये कौन है भाई? राइट आंसर आप जानते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा टिम बर्नर्स ली है। अगला कहें कि ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम स्पेस चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा @। एक कंप्यूटर में सीपीयू में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें स्पेस कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है? राइट आंसर डी हो जाएगा ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। क्या यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डेटा है तो आप फाइल को एनक्रिप्ट कर सकते हैं और इसे स्पेस से सुरक्षित कर सकते हैं, तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पासवर्ड लगाकर। अगला है करें ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिजिटल सिग्नेचर्स। अगला प्रश्न है करें कि पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को स्पेस कहा जाता था, तो क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन बी हो जाएगा पास्क लाइन कहते थे। अगला प्रश्न करें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर को हटा देता है? तो कौन होता है भाई? ये क्लीन होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है करें ई मीन्स एल्गोरिथम एक स्पेस एल्गोरिथम है, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन ए हो जाएगा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर्वस्तु की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा स्टाइल्स। अगला प्रश्न है करें कि अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा स्पेस भाषा में लिखा गया है, सही ऑप्शन हो जाएगा तो ये ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी नंबर जावा। करें कि एआई एप्लीकेशंस को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पार्ले नहीं की जाती है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आउटलुक। साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों की लक्षित करता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोट नेट अटैक। अगला प्रश्न है आईओटी उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ब्लूटूथ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये थे 15 क्वेश्चन कंप्यूटर। अब जो है 20 क्वेश्चन जो है आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न रहेंगे, ठीक है। चलिए कह रहे कि हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ योजना शुरू की है।
यह योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा। अगला है, पहले उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, शंकरगढ़ और बरगढ़। अगला प्रश्न है, करें कि बीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 2012-13 में। कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वूलन ऊनी कपड़े के लिए। करें उत्तर प्रदेश के आईटी, टेक्सटाइल, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने एसईजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है? सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 31। अगला है, लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन ए हो जाएगा 60 फीट। ठीक है, तो मीटर देखिए रखा है, ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहें कि लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1957 में। हाल ही में नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अमलतास रोड। देखिए प्रश्न जो है काफी ढंग के पूछे गए हैं हर एक पार्ट में। ठीक है, करें आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, चिन्हट और मसेलिया में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी थी? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, श्रावस्ती। देखिए कुल 16 महाजन थे, जिसमें से 8 महाजन जो है उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, चरकुला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी? सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, बाघ की। अगला है, फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह फतह शब्द का अर्थ जीत है। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, फारसी शब्द से। अगला है, देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पंचायतन मंदिर। अगला प्रश्न है, करें कि सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, गंगा और वरुणा नदियों पर। अगला हो जाएगा, यानी अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 17। अगला प्रश्न है, लेखकों और उनकी कृतियां रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए मैथिली शरण गुप्त, तिलोत्तमा बिल्कुल सही है, जयशंकर प्रसाद प्रेम पथिक लिखे हैं, महादेवी वर्मा क्षणदा ये भी सही है,
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूरदास अष्ट सूर नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। कह रहे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी का निर्माण कब किया? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन ए हो जाएगा, अप्रैल 1983। अगला प्रश्न है, वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित जीआई भौगोलिक संकेत टैग उत्पादों का स्थान का मिलान करें। तो यहाँ आपको मिलान करना है। देखिए, कह रहे हैं कि वॉल हैंगिंग ये जाएगा आपका कहाँ होता है, ये ऑप्शन सी से जाएगा गाजीपुर में। हस्त निर्मित दरिया ये किससे जाएगा भाई, दूसरा का डी से जाएगा मिर्जापुर में। कैंची ये आपका किससे जाएगा, तीसरे का ए से जाएगा मेरठ। और हस्त निर्मित कालीन ये भदोही से जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सही सुमेलित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर बिल्कुल ऑप्शन, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपने देखा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे और काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाने के कारण ही मेरिट की कम गई थी, ठीक। तो आपको लगभग इतना स्कोर करना पड़ेगा 65 नंबर इस, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक। मेरिट तो कट ऑफ जो है इसका 50 पे ही टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा। हो सकता है आपको 60 से 65 नंबर मेरिट जा सकती है फाइनल, ठीक है। तो इस प्रकार आप इससे तैयारी करिए कि अच्छे आपके अंक आ जाए, ठीक। लेकिन टाइपिंग 1 घंटा जरूर करिए, तभी आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।